दोस्तों मेरा नाम है एजेंट। नाउ डेट बात करें एपिसोड की शुरुआत की, तो फालतू एपिसोड की शुरुआत अयान और उसकी फैमिली के साथ होता है। कविता अयान से बोलती है साइन कर दे बेटा, पर अयान बोलता है माँ। तो बीच में तनीषा बोलती है बड़ी माँ सही कह रही है, तुम कब तक अपने पास में अटके रहोगे, हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। फिर अयान डाइवर्स पेपर्स पे साइन कर देता है। तो उसके बाद तनीषा बोलती है ये पेपर्स चरण अंकल को देकर आती हूँ। तो अयान बोलता है नहीं, और पेपर्स छीन लेता है और बोलता है मैं ये पेपर्स खुद उनको दूंगा। तभी चरण अंकल आते हैं तो उन्हें उनके पास जाकर बोलता है ये लीजिए डाइवर्स पेपर्स, मैंने साइन कर दिया है। तो सब सॉफ्ट हो जाते हैं। तब अयान बोलता है इतना हैरान होने की बात नहीं है अंकल, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैं तो फालतू क्रिकेटर बनाने का सपना दिखाकर यहाँ लाया था और पूरी कोशिश भी की मैंने, लेकिन अब फालतू ही चली गई। तो अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। शायद इतनी ही लिखी फालतू और मेरी कहानी, उससे साइन करवा कर घर पे भिजवा दीजिएगा। आई एम सॉरी। इन्हीं डाइवर्स पेपर्स का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी फालतू। वेल दूसरी तरफ दादाजी नील को फ़ोन करते हैं और हेलो और पूछते हैं कहाँ पहुँचे आप लोग, इतनी देर क्यों लग रही है। तो नील बोलता है बस आ ही गए डैश पर। आप एक बात बताइए, मैं का कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो आपने इस छिपकली को मेरे पीछे चिपका रखा है। फिर दादाजी उल्टा नील की ही क्लास लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ जनार्दन आते हैं और पेपर्स छीन लेते हैं और अयान से बोलते हैं ये क्या बोल रहा है तू, और पूछते हैं कि किसने मंगवाए डाइवोर्स पेपर्स। तब तनीषा बोलती है बड़े पापा लॉयर्स से मैंने ही पेपर्स मंगवाए हैं और अब इस फॉर्मेलिटी को टालने से क्या मतलब है, आज नहीं तो कल ये होना ही था। तो गुस्सा होकर ड्राइवर्स पेपर्स नीचे फेंक देते और तनीषा को डांटते और बोलते हैं दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तो तनीषा बोलती है बड़े पापा आपको अयान की तकलीफ क्यों नहीं दिखाई दे रही है। बड़े पापा उसके लिए इस बात की तकलीफ सहना कितना मुश्किल है। बड़े पापा आप खुद सोचिए अयान को कैसा लगता होगा कि जिस लड़की ने इतना बड़ा धोखा दिया है वो अभी भी उसके साथ इस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। वेल नील और फालतू दादाजी के पास मुंबई पहुंच जाते हैं। फिर नील दादाजी का पर्स निकाल फालतू को उसके बचाने की कीमत देता है और बोलता है अच्छे कपड़े खरीद लेना। तो दादाजी बोलते हैं ये क्या बदतमीजी है नील, और फालतू से बोलते हैं बिटिया मैं तुमसे इसके बर्ताव के लिए माफ़ी मांग। वो क्या है कि बेहोश होकर गिरने से इसके सर पे चोट आ गई है। तो फालतू बोलती कोई बात ना है दादाजी, और नील से पैसा लेकर उसकी नज़र उतारती है और वो पैसा नील को दे देती है और बोलती है ये इनाम ना मारे तरफ से रख लो खुद के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए, क्योंकि अगली बार अगर मारे को शराब पीकर सड़क पर पड़े हुए भी मिले ना तो मैं इंसानियत के नाते भी थारा मदद ना करने वाले। हर्ष से बोलते हैं पहले भी तो इस घर में मुसीबत आई थी सीत तनीषा और कनिका को लेकर और हमने वो सारी मुसीबत सॉल्व की, तो फिर भी कैसे कोई बाहर वाला इस घर को तोड़ने में कामयाब हो सकता है। तो बीच में बोलती है भाई साहब आजकल तो डाइवोर्स पेपर मामूली बात हो चुकी है, दिल में करवाहट रख कर रिश्ते निभाने से अच्छा है छोड़ दो। तब जनार्दन सुमित्रा को डांटता है और बोलता है तुमसे तो रिश्ते के बारे में बात करना फिजूल है और तुम्हारे समझ के बाहर, और परेशान हो जाता है। तो कविता बोलती है क्या कर रहे हैं संभालिए खुद को। इधर फालतू और नील में बहस होता है। फालतू नील को चमगादड़ बोलती है तो नील बोलता है तुमने मुझे चमगादड़ बोला। तो फालतू बोलती है हाँ तुम चमगादड़ ही हो, और फालतू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पूरी फैमिली वालों को रूहान के चाल के बारे में पता चलता है और तनीषा घबरा जाती है और बोलती ओह गॉड ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। फालतू ने पता नहीं अपनी किस्मत किस कलम से लिखवाई है। ये बात अयान को कभी पता नहीं चलेगा कि वो 3 लड़कियां रूहान ने भिजवाई थी। वेल यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। क्या अयान को पता चलेगा उन 3 लड़कियों को रूहान नहीं भेजा? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।